दोस्तों सावन का महीना जो है अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। 9 दिन शेष रह गए हैं। 9 तारीख 9 अगस्त की पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा, रक्षाबंधन उस दिन पूर्ण हो जाएगा सावन का महीना। आज मैं आपको एक और उपाय दे रहा हूँ जिसमें ना केवल भोले बाबा बल्कि 2 और प्रचंड शक्तियाँ भगवान शिव के साथ-साथ आपकी समस्याओं के निवारण के लिए, आपके जो दुख, तकलीफ, कुंडली के ग्रह, नक्षत्र सबको एक साइड में कर दो, कुंडली एक साइड में रख दो, आप कुछ नहीं करना। सिर्फ इन 3 शक्तियाँ, भगवान शिव तो है ही है, ठीक है, देवों के देव, महादेव, हर ग्रह नक्षत्र इनकी सेवा करता है, महाकाल है, हर काल से ऊपर है, कोई भी काल, कोई भी समस्या इनके आगे टिक नहीं सकती। दूसरी शक्ति है 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र अकेले नहीं हैं, जो 10 रुद्र भगवान शिव के जो पहले रह चुके हैं, उन 10 के 10 रुद्रों की शक्ति इनके अंदर है, तब ये 11वें रुद्र बने हैं। अकेले 11वें रुद्र नहीं है, 11 के 11 रुद्र हनुमान जी के अंदर समाये हैं, तो सोच लीजिए उनकी शक्ति, ठीक है ना? और प्रैक्टिकल आप हम सब ने जो है हनुमान जी के विषय में पढ़ा है, सुना है, सुंदरकांड वगैरह में सब में इनकी शक्तियों का जो है ना वर्णन आता है। मतलब ये जुबान, ये शरीर, ये आयु सब कम पड़ जाएगी इनके बारे में बताते-बताते। तीसरी जो शक्ति है भैरव बाबा। जी हाँ, उग्र रूप है भगवान शिव का, 52 भैरव का रूप होता है। आपको इन भैरव जी को भी प्रसन्न करना है। ना केवल भगवान शिव, साथ में हनुमान जी, साथ में भैरव, आपको इनकी कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से 5-10 मिनट का प्रयोग बताऊंगा और आप देख लेना आपके जीवन में चमत्कार क्या क्या हो सकता है। समस्याओं का अंत, मैं ही नहीं कहता कि धन के लिए आप करें, आप अपनी समस्याओं का अंत करने के लिए करें। आपकी समस्याओं का अंत होता है इनको करने से। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूरे समय का पता नहीं लगता कब आ जाए। आप इनकी शरण में आ जाते हैं तो बुरा समय आ ही नहीं सकता। तो कौन सा वो छोटा सा प्रयोग, छोटा सा उपाय है, इसी वीडियो में बताऊंगा। कोई कभी भी मैं ज़्यादा खर्चे वाला कार्य नहीं बताता, लेकिन एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए ना, सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इसको दबाते ही हर वीडियो आपके जीवन में जो समस्याओं का निवारण लेकर के आती है आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शिव के 11वें रुद्र, इनके स्वामी श्री राम का नाम लिखिए, क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी, भगवान शिव, माँ जानकी, माँ जगदम्बा सब प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। बहुत से मेरे ऐसे माता, भाई, बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि, तारीख, समय कुछ भी नहीं पता। वो भी चाहे तो इस नंबर पर अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। 7056200033। केवल केवल व्हाट्सएप मैसेज करना, हाथ जोड़ के निवेदन, कॉल मत करना। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से फीस रखी हुई है। फीस पे करने के बाद में सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। तो दोस्तों शनिवार 2 तारीख को अष्टमी है। अष्टमी तिथि का भैरव जी से, हनुमान जी से सीधा संपर्क है, क्योंकि अष्टमी तिथि माँ भगवती की, माँ जगदम्बा की होती है। माँ पार्वती जो है माँ जगदम्बा साक्षात है। माता रानी के आगे हमेशा हनुमान जी रहते हैं, पीछे भैरव जी रहते हैं। ये उपाय मैंने पहले नवरात्रि में करवाया था और लोगों ने बहुत लाभ पाया था। लोग कहते हैं भाई जी वाकई में जब ये उपाय करते हैं ना, शरीर का रोम रोम जो है खिल जाता है, एक एनर्जी महसूस होती है। तो वही आपने करना है। बाई चांस मान लीजिए आप ये नवरात्रि सावन के बाद ये वीडियो अगर देख रहे हैं ना, तो भी आप इस उपाय को किसी भी शुक्रवार से शुक्रवार तक 8 दिन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने करना है शनिवार से शनिवार। क्यों? क्योंकि शनिवार की अष्टमी तिथि है और शनिवार को ही जो है ना पूर्णिमा है, तो यहाँ 8 दिन पूरे होते हैं, अष्टमी का लाभ मिल रहा है। अगर आप इसको वीडियो को सावन के बाद देख रहे हैं तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुक्रवार तक कर लेना। सिंपल साधारण सा प्रयोग है, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं। आपने क्या करना है, साबुत 8 उड़द के दाने ले लेना है। उड़द की जो साबुत जो दाने होते हैं ना, दाल नहीं लेनी, साबुत उड़द काले रंग की, इसके दाने ले लेना 8। ठीक है। शनिवार की शाम को घर के ही मंदिर में आप बैठ जाना। भगवान शिव का स्वरूप, क्योंकि देखो हनुमान जी का, शिव का और जो भैरव जी का स्वरूप जो है वो भगवान शिव ही है। भगवान शिव का स्वरूप सामने बिठा लेना और जो है ना एक सरसों के तेल का दीपक यहाँ जला लेना। सरसों के तेल का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैरव जी को भी चल जाता है, हनुमान जी को भी चल जाता है, भगवान शिव को भी चल जाता है। एक सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक जला लेना और उस दीपक के अंदर 2 लौंग अवश्य डाल लेना। ठीक है। और वहां पर आप जो है 4 बताशे,
भैरव जी के निमित्त 4 पतासे चढ़ा देना। मीठा मंगल का रूप है पतासे, तो हनुमान जी को भी भोग लग जाता है, और भैरव जी को तो पतासे का ही भोग आया है, तो पतासे वहां भैरव जी के निमित्त आप चढ़ा सकते हैं। और जो है ना, सबसे पहले संकल्प ले लेना हाथ जोड़ करके, हे भगवान शिव, हे हनुमान जी महाराज, भैरव जी, मेरा नाम, ये मेरा गोत्र, ये मेरी समस्या, और आपकी मैं 8 दिन की साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप कृपया करके मेरी साधना स्वीकार करें, और मेरा फलाना फलाना संकट है। अगर आप संकट नहीं भी बोलेंगे तो उनको सब पता है, आप मेरी समस्याओं का निवारण कीजिए। बस ये बोल करके सबसे पहले 5 बार गणेश जी का नाम ले लेना। ओम गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः। 5 बार गणेश जी का नाम ले लिया, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य है, उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। गणेश जी का नाम लेने के बाद में आपने राम नाम सुनाना है भगवान शिव को, कि भगवान शिव, हनुमान जी किससे प्रसन्न है? राम जी के नाम से। उनकी उपस्थिति के लिए राम जी का नाम आवश्यक है। तो किसी भी रूप में, या तो राम स्तुति का लेना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरणम भव दारुणम, ठीक है, या फिर राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, इस प्रकार से राम राम 108 तक कर लेना, या राम नाम की माला कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे। 2-4 मिनट राम जी का नाम अवश्य सुनाए। अब मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पहले तो करना है आपने, अब देखो राम जी के नाम से तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बस उनको कोई अलग मंत्र जाप नहीं चाहिए। हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हनुमान जी से विशेष प्रार्थना करनी है। आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, स्क्रीन पे मंत्र दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को आपने एक माला इसकी करनी है। रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं यहाँ पे, इससे भैरव जी का भी हो जाएगा और हनुमान जी का। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। कितना पावरफुल ये मंत्र है दोस्तों। इसको लोग तंत्र में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको सात्विक रूप से इस्तेमाल करेंगे। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र की आपने एक माला रुद्राक्ष की माला से कर लेनी है, और एक माला आपने कर ली है ओम बट बटुक भैरवाय नमः, ठीक है, ओम बट बटुक भैरवाय नमः। 5 बार गणेश जी का नाम आ गया, एक राम नाम की माला आ गई, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, इसकी एक माला आ गई, और जो है ओम बट बटुक भैरवाय नमः, इसकी एक माला आ गई। बस यहाँ पर ही आपका प्रयोग पूरा होता है। और वो जो 8 उड़द के दाने आपने भगवान शिव के चरणों में रखे हैं ना, 8 साबुत उड़द के दाने शिव के चरणों में रख लेना। वो उसमें से एक दाना उठा करके आपने जो है पानी की एक छोटी सी लुटिया तांबे की भर के पास में रखी, इतना पानी जितना पीस के, और वहीं बैठे बैठे उस दाने को अपने मुंह में डालना, पानी के साथ उसे निगल जाना। यहाँ आपकी पहले दिन की साधना पूरी हुई। ये सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन आप 2 अगस्त को कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद में उठ करके आसन फोल्ड कर दीजिए, जो आसन आपने उठाया है, बिछाया है। अब इस दीपक को उठा करके, दीपक जलता रहे बीच में, अगर आपको लगे तेल कम हो रहा है थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इस दीपक को उठा करके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, आप राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जहां भी आपको व्यवस्था लगे, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भैरव जी के निमित्त इसको वहां रख देना। और वो जो 4 पतासे चढ़ाए हैं ना, उसे जा करके क्रश करके आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या ऐसी जगह जहां चींटियां हो वहां डाल आना। बस ये प्रक्रिया मात्र 10 या 15 मिनट की है। तो जाकर के ये मत सोचना कि पतासे हम सुबह डालेंगे, नहीं, इसको उसी दिन डाल करके आना है साथ के साथ। पहले दिन की साधना, अगले दिन संडे को फिर इसी तरह से बैठ जाना, शाम को उसी समय जिस समय पहले दिन बैठा था। हर साधना के अंदर जो है ना, सबसे जरूरी चीज होती है समय की पाबंदी। दूसरे दिन भी सेम यही प्रोसेस आपने करना है। दूसरे दिन की साधना के बाद क्या करना है उड़द के दाने का वो बता दूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जन्माष्टमी आ रही है, भगवान श्री कृष्ण, जी हाँ, 16 कला संपन्न, सबके प्रिय, सबके लाडले चक्रधारी जो है, किसी को भी चक्र में डाल सकते हैं, किसी को भी चक्कर से निकाल सकते हैं। भगवान शिव को सबसे प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है गाय। जी हाँ, गौ माता। जिस घर में कामधेनु का वास है वहां कभी भी दरिद्रता, कलेश या तंगी नहीं आ सकती। और इस जन्माष्टमी के अवसर पर आपके लिए स्पेशल, आप सभी को पता है कि हमें जो भी जीवन में चीजें मिली है सब समुद्र मंथन से मिली है, और समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने किया था। समुद्र में जो सबसे पहली चीज निकली थी हालाहल विष, जो हमारे महादेव, हमारे भगवान शिव ने पी करके हमें बचाया था। दूसरी चीज निकली थी ऐरावत हाथी, जो कि देवराज इंद्र को दिया गया। विष के बाद में 14 रत्न निकले थे, पहला था ऐरावत हाथी, दूसरी निकली थी कामधेनु गाय। ये जो ओरिजिनल पीतल की कामधेनु गाय। देखिए, घर में गाय आप लोग रखते हैं कामधेनु, लेकिन रखने का लॉजिक कौन सा है? या तो आप रखिए कदम्ब की लकड़ी से बनी हुई,
या ओरिजिनल पीतल की या सोना चांदी की। प्लास्टिक की, फाइबर की, पत्थर की गायों का कोई लॉजिक नहीं है, उल्टा घर में दोष पैदा होते हैं। तो आपको ओरिजिनल पीतल की गाय रखनी चाहिए। आजकल लोग 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर हो गए हैं, बड़ी बड़ी कामधेनु जो है नहीं रख पाते। अगर छोटी मार्केट से लेते हैं ना तो उनकी शेप अच्छी नहीं होती है। तो ये स्पेशली आपके लिए, आप इस कामधेनु का साइज देखिए जो कि मेरे अंगूठे के नाखून पर भी स्थापित हो रही है। इतना छोटा इनका साइज है और स्पेशल डिटेलिंग के साथ आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार की गई है। इस गाय की यहाँ पर आप देखेंगे तो माँ लक्ष्मी और यहाँ देखेंगे तो भगवान गणेश जी है। और डिटेलिंग इस गाय की आप देखिए, आपके नाम आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके दी जाएगी। घर में अगर आप लगाते हैं तो वास्तु दोष, झगड़ा, कलेश, करियर में जो बाधाएं हैं या आपको कहीं से ग्रोथ नहीं मिल रही करियर के अंदर, उन सब चीजों के दोषों का हरण करती है, कुंडली के दोषों का हरण करती है कामधेनु गाय। और इसके लाभ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कहीं से भी आपके जीवन में कोई भी बाधाएं रुकावटें हैं तो ये कामधेनु गाय आपको इस चीज में लाभ देती है। घर में स्थापित करते हैं तो आप इसे पूर्व में या उत्तर में या उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में स्थापित कीजिए। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। व्यापार स्थान में अगर स्थापित करना चाहते हैं तो आप इसे व्यापार स्थान में दक्षिण और पश्चिम के कोने में स्थापित कीजिए। आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काउंटर पर, अपने टेबल पर, जहां पर भी आप अपनी डेस्क पर इसे स्थापित कर दीजिए। आपके कार्य में, नौकरी में ग्रोथ देती रहेगी। कैसे हासिल करें? ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर कामधेनु लिख करके मैसेज करना, टीम आपको रिप्लाई करेगी। कैसे पा सकते हैं? कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आपके नाम गोत्र से अभिमंत्रित करके ये प्यारी सी कामधेनु गाय बछड़े के सहित पूरी डिटेलिंग के साथ दिल से बनाई गई है। आपके घर और आपके व्यापार स्थान में उन्नति, प्रगति, सुख, शांति सब प्रदान करेगी। मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों बहुत पावरफुल है, छोटी सी गाय, मंगवा करके देखिएगा, जीवन बदल जाएगा। वापिस आते हैं उपाय पर। तो दूसरे दिन जो संडे को आप बैठेंगे, शाम को उसी समय बैठिए, सेम वही प्रोसेस कर लेना है। दीपक वो जो आपने बाहर रखा है ना, वही दीपक आप अगले दिन धो करके मिट्टी का लीजिए, पीतल का लीजिए, बस स्टील का, लोहे का नहीं लेना। पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जैसे आपकी व्यवस्था। मिट्टी का ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि रोजाना दीपक नया लेना है तो आप 8 दीपक मिट्टी के ला करके रख लीजिए, रोजाना नया ले सकते हैं। जो बाहर मेन गेट के बाहर रखते हैं ना, उसको अगले दिन उठा करके बाहर किसी बड़े वृक्ष के नीचे डालाइए। नहीं तो उसी को आप धो करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई वहम वाली बात नहीं है। वो जो लौंग है वो उठा करके, जो बाती बची हुई है, बाहर किसी भी पेड़ में डाल देना उसको, ठीक है। और अगले दिन फिर सेम प्रोसेस करना है। उसी प्रकार से 5 बार गणेश जी का नाम, संकल्प बार बार लेने की जरूरत नहीं। आप 8 दिन का पहले दिन ले चुके हो, 5 बार गणेश जी का नाम, फिर राम नाम की माला, फिर ये हनुमान जी का मंत्र, फिर भैरव जी का मंत्र, और फिर दूसरा उड़द का दाना अपने दूसरे दिन उठाना है, निकल लेना। इस प्रकार 8 दिन तक आपने 8 उड़द के दाने, इन मंत्रों को सिद्ध करके, इन मंत्रों से उस उड़द के दाने को सिद्ध अभिमंत्रित करके आपने निकलने हैं। और रोजाना 4 बताशे चढ़ा करके चींटियों को शाम को डाल करके आने हैं। पूर्णिमा की रात्रि तक आप ये काम करेंगे। पूर्णिमा की शाम को भगवान शिव को सबसे प्रिय होती है खीर। चावल की खीर बना करके भगवान शिव को भोग लगाइएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन। खीर जो है ना, चंद्रमा का रूप है, पायस जिसे बोलते हैं। और ये भगवान शिव के शीश पर जो चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा से क्या होती है? शीतलता, नगद पैसे की आवक। तो आपके जीवन की समस्याओं का निवारण यहाँ होता है। खीर का भोग अवश्य लगा दीजिएगा पूर्णिमा के दिन शाम, बस। तो ये प्रयोग दोस्तों मैंने कई सालों से मैं करवाता आ रहा हूँ और व्यक्ति इसका लाभ उठाते जा रहे हैं। नवरात्रि में करवाए हैं, सावन में भी करवाए हैं, और इस बार तो विशेष योग बन रहा है। तो इसका लाभ उठा लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।